हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे आपने कहा था कि सर एपोस्ट्रोफी के लिए भी कोई वीडियो होनी चाहिए, तो आज एपोस्ट्रोफी की वीडियो स्टार्ट होने जा रही है। आइए देखते हैं क्या कंसेप्ट होगा। एपोस्ट्रोफी एस। इससे पहले कि मैं एपोस्ट्रोफी एस की शुरुआत करूं, पहले मैं आपको ये बता दूं, आपने पोजेसिव वर्ड सुना होगा, पोजेसिव, और इसके साथ ही एक और वर्ड आता है पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है हक या अधिकार बताना। तो जो पोजेशन है वो दोनों में होता है, नाउन में भी और प्रोनाउन में भी। प्रोनाउन में जो पोजेसिव केस लगते हैं वो तो आपने पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो में देख ही लिए होंगे, लेकिन नाउन के केस में अगर हमें किसी का पोजेशन बताना है तो हम कैसे बताएं, वो बात आज हम लोग देखेंगे नाउन के केस में। तो आइए देखते हैं। एपोस्ट्रोफी एस होता क्या है। एपोस्ट्रोफी एस ऊपर कॉमा लगा के फिर छोटा सा एस लिख देना होता है, स्मॉल लेटर वाला एस। ऊपर कॉमा लगा के फिर छोटा सा स्मॉल लेटर वाला एस लिख दो, एपोस्ट्रोफी एस बन जाता है। एपोस्ट्रोफी एस इज यूज फॉर शोइंग पोजेशन। पोजेशन को शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। पोजेशन ऑफ नाउन, किसी नाउन का पोजेशन बताने के लिए, यानी कि प्रोनाउन के पोजेशन की बात अब नहीं होगी, अब हम लोग नाउन के पोजेशन की बात करेंगे। प्रोनाउन का पोजेशन तो पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो में आप लोग देख ही चुके हो। आगे देखते हैं। पोजेशन ऑफ नाउन स्पेशली फॉर लिविंग थिंग्स। अब यहाँ तो पता लग गया कि नाउन की बात हम करेंगे, और नाउन तो देखो नॉन लिविंग भी होते हैं और लिविंग भी होते हैं। तो खास तौर से लिविंग के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं खास तौर से। अब मैंने यहाँ पर खास तौर से कहा है, इसका मतलब कुछ अलग मायने भी हो सकते हैं, खैर वो भी आएंगे। चलो आओ इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। पहली एग्जांपल है राम्स फादर, यानी कि राम के पिताजी। तो जो राम्स लिखा है एपोस्ट्रोफी वाला, देखो कॉमा लगा है और एस लगाया हमने, ये क्या है? राम कौन है? कोई लिविंग पर्सन है, कोई लिविंग थिंग है, यानी कि राम तो कोई व्यक्ति ही है, कोई सजीव है। तो सजीव का हम पोजेशन बता रहे हैं किस चीज़ पर? फादर पर, उसके पापा पर, कि राम के पिताजी या राम दे पापा जी, ठीक है। तो राम्स फादर यानी कि राम के पिताजी। उसी तरह रोहन्स बुक, यानी कि रोहन की किताब। लिविंग पर्सन आ गया, लिविंग पर्सन का पोजेशन बताना है, किस चीज़ पर पोजेशन? बुक पर पोजेशन। तो रोहन का अधिकार है किस पर? बुक पर। तो इस तरह हमने देखा लिविंग पर्सन का हमने पोजेशन बताया। आगे देखते हैं। अ काउज हॉर्न, गाय की सींग। सींग होती है ना, गाय के सींग निकले होते हैं, तो सींग को हम लोग हॉर्न कहते हैं। अ काउज हॉर्न। मनमोहन पॉलिसी, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे देश के एक्स पीएम रह चुके हैं, तो उनकी पॉलिसी की बात हो रही है। मनमोहन्स, कॉमा लगाकर एस लगा दिया, मनमोहन्स पॉलिसी। यानी कि जिस किसी नाउन का पोजेशन बताना हो तो उसके नाम के एंड में कॉमा लगा के एस लिख दो, छोटा एस, और उसके बाद वो चीज़ लिखो जिस पर पोजेशन बताना है, जिस पर अधिकार या हक बताना है, ठीक है। तो मनमोहन्स पॉलिसी हो जाएगा, मनमोहन की पॉलिसी। द लगान, लगान मूवी आपने देखी होगी, आमिर खान की आई थी, बहुत अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए। द लगान इज द आमिर खान्स पिक्चर। वो पिक्चर खुद आमिर खान ने बनाई थी, तो आमिर खान की पिक्चर हुई, आमिर खान की पिक्चर है, यानी कि आमिर खान का उस पर हक है। तो आमिर खान्स कॉमा और एस, एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। आमिर खान्स पिक्चर, नाम आ गया आमिर, नाम के बाद टाइटल आ गया खान्स, तो टाइटल के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। टाइटल के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाने के बाद वो चीज़ आ जाएगी जिस पर पोजेशन बताया गया है। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन आगे वाली एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। कह रहा है अगर प्लूरल नाउन का आखिरी अक्षर, अगर कोई प्लूरल नाउन हमें दिया गया है, प्लूरल नाउन के एंड में एस लग जाता है, आपको पता ही है प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस लगा देते हैं। तो कह रहा है कि अगर प्लूरल नाउन का आखिरी अक्षर एस है तो सिर्फ कॉमा ही लगेगा, सिर्फ कॉमा, ओनली आप कॉमा लगाओगे, एस लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसी के साथ एक और बात कह रहा है, एस नहीं लगेगा। सिस्कार ध्वनि, सिस्कार ध्वनि क्या है? हिसिंग साउंड,
हिसिंग साउंड का मतलब क्या होता है? देखो, आपने सांप को फुफकार मारते शायद सुना होगा फिल्मों में। सांप जब डसता है ना, तो डसने से पहले फुफकार मारता है, तो उसकी जो फुफकार मारने की जो आवाज़ होती है ना, उसी को हम लोग सिसकार साउंड भी कह देते हैं। उसको फुफकार कहते हैं, सॉरी, उसको फुफकार कहते हैं। और स और श से जो साउंड आती है उसे हम लोग सिसकार ध्वनि कहते हैं, सिसकार। तो जैसे कि देखो, कह रहा है हिसिंग साउंड हो, उसे हम लोग हिसिंग साउंड कहते हैं। सिसकार ध्वनि यानी कि हिसिंग साउंड, सिसकार ध्वनि को क्या कहते हैं? हिसिंग साउंड कहते हैं। तो हिसिंग साउंड में भी सिर्फ कॉमा ही लगेगा, एस लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हिसिंग साउंड, एच एस मतलब हिसिंग साउंड। अब हिसिंग साउंड होते क्या है? स, श और श। हिंदी में ये 3 सिसकार ध्वनियाँ कही जाती हैं, स, श और श। मतलब अगर कोई भी नाउन ऐसा है जिसका अंत, जिसका एंड इन से हो रहा है, तो फिर सिर्फ कॉमा लग जाएगा, एस लिखने की जरूरत नहीं है। और इसी को हम पंजाबी में स या फिर श भी कह देंगे। पंजाबी च आप लिखेंगे स या श, तो चाहे स की आवाज़ आवे एंड दे विच या फिर एंड दे विच श की आवाज़ आवे, तो उसे सिर्फ कॉमा लगाओगे, एस लिखने की लोड़ नहीं है। ठीक है, तो आओ, इतनी सी बात अगर आपको पता चल गई है, यानी आप सोच सकते हैं डबल एस हो या सिंगल एस हो या एस एच हो, या मान लो सी से भी, कई बार ना सी से भी स की आवाज़ आ जाती है ना, स की आवाज़ आती है सी से भी। तो अगर सी से भी स की आवाज़ रही एंड में, तो हम सिर्फ कॉमा लगाएंगे, एस नहीं लिखेंगे। और इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। बॉयज़ कॉलेज, अब देखो बॉयज़ कॉलेज लिखा है एक लड़के का, अब बॉय लिखा है यानी कि एक लड़का है, एक लड़के का कॉलेज, तो बॉयज़ कॉमा लगा के, अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा के एस लिख दिया है, बॉयज़ कॉलेज। तो ठीक है, उस लड़के का कॉलेज, किसी पर्टिकुलर लड़के की बात हो रही है, उस लड़के का कॉलेज, तो एक लड़के के कॉलेज की बात हो रही है, बॉयज़ कॉलेज लिख दिया है। ठीक है, लेकिन अगर बॉय की जगह एस लगा दिया जाए, बॉयज़ प्लूरल कर दिया जाए, बॉय का, लड़कों का कॉलेज प्लूरल कर दिया जाए, तो फिर बॉय में एस लगेगा, बॉयज़। अब उस एस के बाद जब आप एपोस्ट्रॉफी लगाना चाहोगे तो सिर्फ कॉमा लगाओगे, एस नहीं लगाओगे। अब यहाँ देखो बॉयज़, BOYS, बॉयज़ लिख दिया यानी कि प्लूरल, तो प्लूरल है तो सिर्फ कॉमा लगना चाहिए था। ये जो एस लगा है ना, ये एस नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि जब बॉयज़ स से आवाज़ आएगी या फिर श से जो आवाज़ होती है, हिसिंग साउंड हो जाता है, तो वहाँ हम एस नहीं लगाते, ये एस में कट कर रहा है। अब ये सही है, लड़कों का कॉलेज। आगे देखिए, गर्ल्स कॉलेज, किसी खास लड़की की बात हो रही है या एक लड़की की बात हो रही है, लड़की का कॉलेज, उस कहते हैं ना उस लड़की का कॉलेज कौन सा है, तो उस लड़की का कॉलेज, तो गर्ल्स कॉलेज। गर्ल लिखा है, एक लड़की की बात है, तो हमने एपोस्ट्रॉफी भी लगाया और एस भी लगाया, एपोस्ट्रॉफी वाला कोमा भी लगाया और एस भी लगाया। लेकिन होता लड़कियों का कॉलेज या लड़कियों का हॉस्टल, तो गर्ल्स फिर कोमा और फिर एस अगर हम लिख देते तो वो गलत हो जाता, फिर एस नहीं आएगा, सिर्फ कॉमा तक लग जाएगा और गर्ल्स के बाद आप कॉलेज लिख पाओगे। तो गर्ल्स कॉलेज या गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है जी, ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, रमेश बुक। जब रमेश हम कह रहे हैं तो एंड में लिखा है SH, इससे श की आवाज़ आती है, श। अब श की आवाज़ आती है तो हिसिंग साउंड है, हिसिंग साउंड है तो सिर्फ ये कॉमा लगेगा और ये एस नहीं लगेगा। तो रमेश बुक ऐसे कहेंगे, रमेश बुक। आगे देखो, फॉर पीस सेक, मैंने कहा था ना सी से भी स की आवाज़ आती है, तो CE, और किसी भी वर्ड के एंड में अगर ई लिखा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता ही नहीं है, तो प्रोनाउंसिएशन किसका रह जाता है, सिर्फ सी का। तो पीस, स की आवाज़ आ रही है, हिसिंग साउंड आ रहा है, सिर्फ कॉमा लगना चाहिए था ऊपर वाला, ये जो एस आया है ये एस नहीं लगेगा। तो फॉर पीस सेक यानी कि शांति के लिए, शांति बनाए रखने के लिए या शांति के लिए। आगे देखो, फॉर जीसस सेक, जीसस के लिए, तो जीसस में भी तो एंड में एस लगा ही हुआ है, स की आवाज़ आ रही है, तो सिर्फ कॉमा लगना था, एस नहीं लगना था, हमने नहीं लगाया, यानी कि इट्स ऑल फाइन, ये सही है। आगे देख लेते हैं, कमांडर इन चीफ्स। मैंने आपको बताया था कि नाउन चैप्टर में अगर इस तरह के वर्ड आ गए, कमांडर इन चीफ
या सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ, लॉ फैमिली से रिलेटेड नाउन आ जाए तो क्या करना है, सबसे जो लास्ट वाला वर्ड रहता है ना, इस तरह प्रीपोजिशन लगाकर दो नाउन लगाकर आया हो, लास्ट वाला जो वर्ड रहता है वहां पर कॉमा लगाकर आप एपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे, यानी कि एंड में एपोस्ट्रोफी एस लग जाती है। लेकिन याद रहे, अगर बहुत सारे कमांडरों की बात होती तो हम क्या कहते हैं, कमांडर्स इन चीफ, प्लूरल बनाने के लिए, एपोस्ट्रोफी एस लगाने के लिए नहीं, प्लूरल बनाने के लिए। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमने एपोस्ट्रोफी वाला एस लगाना है और कहाँ पर प्लूरल वाला एस लगाना है। आगे देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स लिस्ट, तो स्टूडेंट लिखा है, एक स्टूडेंट लिखा है और एक ही स्टूडेंट के बाद कॉमा लगाया है, तो टी में तो एस नहीं है, यानी कि यहाँ कॉमा लगाकर हम एस लिख सकते हैं, कॉमा लगाकर एस लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लिस्ट, विद्यार्थी की लिस्ट, पर क्या ये आपको सही लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो ये लिस्ट है ना, लिस्ट कभी भी एक स्टूडेंट की नहीं होती, लिस्ट तो हमेशा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की होगी। तो यानी कि ये कहना जो है, ये कहना ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्टूडेंट्स में एस लगेगा, स्टूडेंट्स में यहाँ पर एस लगेगा, और एस लग गया है तो सिर्फ कॉमा लगेगा, ये वाला एस नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स लिस्ट, यानी कि स्टूडेंट को प्लूरल करना होगा और फिर उसके बाद एपोस्ट्रोफी वाला कॉमा, और कॉमे के बाद एपोस्ट्रोफी वाला एस नहीं लगेगा, सीधा उसके बाद लिस्ट आ जाएगी। यानी कि प्लूरल, स्टूडेंट को प्लूरल करना होगा तभी तो लिस्ट बन पाएगी ना, सीधी सी बात है। अब आगे देखते हैं, स्टूडेंट्स डिटेल्स। अब स्टूडेंट लिखा है, स्टूडेंट के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है, इसका मतलब एक स्टूडेंट की बात हो रही है, और एक स्टूडेंट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, यानी कि डिटेल्स हो सकती हैं। तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन स्टूडेंट एक ही हो सकता है भी, एक ही स्टूडेंट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स डिटेल्स कहना सही है। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको देख लीजिए बहुत अच्छे से। हाँ, उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना ही बताया है कि कहाँ पर हमने एपोस्ट्रोफी को लगाना है, लेकिन अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ पर आपने एपोस्ट्रोफी को नहीं लगाना है, और ये चर्चा हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो अपने ब्यूटीफुल लाइक्स के साथ, ठीक है, पता लग गया ना आपको? दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।